तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे टैली डॉक्यूमेंट क्वेश्चन का सेट 2 का पार्ट 3। जैसा कि सेट 2 के पार्ट 2 तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में है ऑन 2/8/2017 पेड द TDS पेबल अमाउंट टू गवर्नमेंट बाई चेक। यानी आपको क्या करना है, TDS का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। तो जब भी आपको पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट को किस चीज़ का, टैक्सेशन का, तो उसके लिए आप लोग ऑटोफिल का यूज़ करेंगे पेमेंट वाउचर में। तो एंट्री करने के लिए आपको वाउचर्स में जाना पड़ेगा। जब वाउचर में जाएंगे तो पेमेंट की शॉर्टकट की होगी F5। सबसे पहला काम आपका हो जाएगा डेट चेंज करना, और किस डेट में एंट्री करनी है ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में डेट है 2/8 को आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे डेट आपका पड़ेगा 2/8, और ऑटो फिल करना है। तो ऑटो फिल की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। जैसे ही Ctrl+F प्रेस करेंगे ये विंडो खुलेगी ऑटो फिल की, और यहाँ हमें लेना है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में स्टैट पेमेंट। उसके बाद टेक्स्ट टाइप में हम लोग किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, TDS का। तो यहाँ पे TDS सेलेक्ट करेंगे। किस महीने का TDS पेमेंट करना है, तो जुलाई मंथ का, और जुलाई हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा तो 31 जुलाई को क्लोज होगा। एंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये आपका सेक्शन आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, ऑल आइटम, और यहाँ रेसिडेंट, और किससे हम पेमेंट करेंगे तो बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सिस बैंक लेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे TDS का अमाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इसको एक्सेप्ट कराना है और बस यहाँ पे चेक नंबर फिल कर देना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक नंबर यहाँ पे। तो वो चेक नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। इसको एक्सेप्ट कराते ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है ओपन अ डॉक्यूमेंट 4 एंड पास द नेसेसरीज एंट्री। यानी आपको डॉक्यूमेंट 4 को ओपन करना है और उसी को देख करके आपको एक एंट्री भी पास करनी है। तो डॉक्यूमेंट को देख करके एंट्री पास करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट 4 को ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट 4, ये तो आपका डॉक्यूमेंट 3 था, ये रहा आपका डॉक्यूमेंट 4। डॉक्यूमेंट 4 में अगर हम देखेंगे तो ये भी एक तरीके का टैक्स इनवॉइस है, और इसमें आपकी कंपनी का नाम ऊपर लिखा हुआ है, यानी योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड लिखा हुआ है। यानी जिस कंपनी का नाम ऊपर होता है वो सेल्स करता है, और बायर आपके हैं इंफ्रा सॉल्यूशन। अब इंफ्रा सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या चीज़ सेल हो रही है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सर्विस सेल हो रही है, और इस पर CGST और SGST लग रहा है। यानी इस बार हम जो केस करने जा रहे हैं वो सर्विसेज का केस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम सेल कर रहे हैं, तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, सेल्स में करेंगे। तो एंट्री करने के लिए आपको वाउचर में जाना है, और सेल वाउचर की शॉर्टकट की होगी F8। जैसे ही सेल्स खुलेगा सबसे पहला काम होगा डेट चेंज करना। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट में फाइंड करेंगे कि किस डेट में ये एंट्री की जा रही है। तो डॉक्यूमेंट में फाइंड करने के बाद पता चला कि ये 31 अगस्त 2017 को इसकी एंट्री की जा रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग डेट फिल करेंगे 31/8। एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा सेल्स का मोड है ये आइटम मोड है, और हमें सर्विस सेल्स करना है तो आपको मोड को चेंज करना पड़ेगा, यानी इनवॉइस मोड पे करना पड़ेगा। और मोड चेंज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा अकाउंटिंग इनवॉइस, इसको आपको सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। अब यहाँ आपसे पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम, यानी किस पार्टी को आप सेल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टी का लेज़र आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इंफ्रा सॉल्यूशन को सेल्स किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंफ्रा सॉल्यूशन के नाम से हम क्या करेंगे, एक लेज़र बनाएंगे। इंफ्रा सॉल्यूशन को हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो इसका अंडर जाएगा सैंडी डेटर, और इसका जो एड्रेस दिया होगा क्वेश्चन में वो फिल कर देंगे। और पैन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पैन नंबर फिल कर दीजिएगा, और GSTI नंबर भी इनका फिल कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके के रेगुलर डीलर हैं। तो GSTI नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्लीट नहीं हुआ, पार्टी का लेज़र बन चुका है। जब पार्टी का लेज़र आपका बन जाएगा तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्विसेज बनाने पड़ेंगे। तो Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे सर्विस बनाएंगे। सर्विस का नाम था एडवर्टाइजमेंट सर्विस, और एडवर्टाइजमेंट सर्विस आपके लिए इनकम है तो इसका अंडर हम लोग फिल करेंगे डायरेक्ट इनकम।
कॉस्ट सेंटर आपका हो जाएगा नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करना है तो इस फीचर को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे एडवर्टाइजमेंट, फिर ये एसएससी कोड आपसे मांगेगा तो एसएससी कोड देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, यही एसएससी कोड आपको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये आपका हो जाएगा टैक्सेबल, कितना % टैक्स लग रहा है तो क्वेश्चन में दिया होगा, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपका टैक्स कट रहा है 9 + 9 आपका 18% होगा, तो यहाँ पे हम लोग 18% फिल कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। ये सर्विसेज है, टीडीएस आपका नॉट अप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा क्या, पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, तो क्वेश्चन में अमाउंट दिया होगा, देख लेते हैं 85,000, तो यहाँ पे आपको फिल करना है 85,000। अब यहाँ पे टैक्सेस लगेंगे, तो पहला हमारा टैक्स लगेगा CGST और दूसरा हमारा टैक्स लगेगा SGST। तो इस तरीके से ये हमारा देखेंगे तो मैच हो जाएगा। 85,000 रुपये आपका एडवर्टाइजमेंट का है, 7,650 CGST, 7,650 SGST, यहाँ पे देखिए ये मैच कर गया है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन 1/9/2017 कंपनी पेड द लोन अमाउंट ऑफ ₹85,000 बाई अ पोस्ट डेटेड चेक, और उसका चेक नंबर दिया हुआ है टू मैसेस अल्फ़ा ग्रुप। अब जब देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पे लेज़र बनाए होंगे ऊपर, तो अल्फ़ा ग्रुप से आपने लोन लिया था 65,000 रुपये का, लेकिन इनको पेमेंट जो करना पड़ रहा है वो 85,000 करना पड़ रहा है। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि चलिए ये पेमेंट हम लोग कर रहे हैं 85,000, यानी इसमें 20% इंटरेस्ट, यानी 20,000 जो है वो इंटरेस्ट दिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पोस्ट डेटेड चेक देना है। पोस्ट डेटेड का मतलब क्या हुआ कि आपने 1/9 को चेक दिया है, लेकिन ये जो चेक निकलेगा, यानी चेक से पैसा जो निकाला जाएगा वो 1/10 को निकाला जाएगा, यानी एंट्री हम आज करेंगे और इसका इफेक्ट 1/10 के बाद पड़ाना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग पोस्ट डेटेड का यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट में करेंगे। अब चलिए पेमेंट में करेंगे तो पेमेंट में वाउचर्स में जाएंगे और पेमेंट की शॉर्टकट की होगी F5। तो ये आपका तो अकाउंटिंग वाउचर है, लेकिन हमें इसको नॉन अकाउंटिंग वाउचर यानी पोस्ट डेटेड में करना है। तो पोस्ट डेटेड में अगर पेमेंट वाउचर को बनाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी, और पोस्ट डेटेड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। जैसे ही Ctrl+T प्रेस करेंगे, यहाँ स्टेटस में आपको पोस्ट डेटेड दिखाई देने लगेगा। अब सबसे पहला काम डेट किस डेट में करना है, तो 1/9 में इसकी एंट्री करनी है, लेकिन इसका इफेक्ट जो पड़ना चाहिए वो 1/10 को पड़ाना चाहिए। तो सबसे पहले आप पेमेंट कर रहे हैं, तो किस चीज़ का आपको पेमेंट कर रहे हैं, लोन फ्रॉम मैसेस अल्फ़ा ग्रुप का पेमेंट कर रहे हैं। एंटर करेंगे कितना, तो जितना करंट बैलेंस दिख रहा है उतना। अब कहेंगे कि 85,000 पेमेंट किया जा रहा है, तो 65,000 रुपये का लोन ख़त्म होगा और 20,000 रुपये हम क्या करेंगे, लोन का पेमेंट करेंगे, तो इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे कितना, 65,000 रुपये। क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक को, कौन सा बैंक है, एक्सिस बैंक। अब जैसे 65,000 तो नहीं दे रहे हैं हम लोग, कितना दे रहे हैं, 85,000 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ पे 85,000 रुपये हम लोग फिल करेंगे। चेक नंबर क्वेश्चन में दिया था, तो वो क्वेश्चन नंबर चेक नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। किस डेट में ये एक्सेप्ट कराया जाएगा, तो ये 1/10 में कराया जाएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। फिर डेबिट पूछेगा, तो बाकी का जो डिफरेंट बैलेंस है वो इंटरेस्ट दिया गया है, तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और इंटरेस्ट पेड के नाम से एक लेज़र बनाएंगे। तो इंटरेस्ट पेड का अंडर आपके लिए एक्सपेंस है, तो इसका अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। GST इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे करेंगे नॉट एप्लीकेबल। TDS इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहाँ पे करेंगे नॉट एप्लीकेबल। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। जब एक्सेप्ट कराएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका 20,000 इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPEG फॉर्मेट इनसाइड D ड्राइव योर कोड इन क्वेश्चन पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड पाथ। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है। किस फॉर्मेट में करना है, JPEG फॉर्मेट में करना है, लेकिन ये जो होना चाहिए, इसका लोकेशन जो होना चाहिए, पाथ जो होना चाहिए, वो आपकी कंपनी का फोल्डर में होना चाहिए। तो जैसा कि जहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं D ड्राइव से, वहीं पे जा कर के इनका क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन हम लोग D ड्राइव से ही कर रहे थे, और D ड्राइव में जाते हैं और D ड्राइव में ये क्वेश्चन पेपर का पाथ है। सेट 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो सेट 2 में जाएंगे
और यहाँ से ये एड्रेस उनका क्या करेंगे, हम लोग कॉपी कर लेंगे। जब एड्रेस कॉपी कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टैली ओपन करना है, और टैली में हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है। तो बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट को आपको क्या करना है, डिटेल मोड में ओपन करना है। डिटेल मोड की शॉर्टकट की होगी Alt+F1। जैसे ही ये ओपन होगा उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की होगी Ctrl+E। जैसे ही Ctrl+E प्रेस करेंगे तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए बोलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, अपने फ़ोल्डर के अंदर लेकर के जाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे ही कॉन्फ़िगर पे आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में आपको एरो की से नीचे आना है। दो बातों का आपको ध्यान देना होगा कि किस फॉर्मेट में ये एक्सपोर्ट हो रहा है, और दूसरा कहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो किस फॉर्मेट में हो रहा है, JPEG, हमको JPEG में करना है, तो ये एकदम परफेक्ट है। फ़ोल्डर पाथ की बात करेंगे तो इसको हमें अपने फ़ोल्डर के अंदर ले जाना है, लेकिन ये C ड्राइव में जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ये एड्रेस हटा करके जो आपने एड्रेस वहाँ से कॉपी किया था, लोकेशन का पाथ कॉपी किया था, उसी को यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने की शॉर्टकट की होगी Ctrl+V। एंटर प्रेस करेंगे और इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे, Ctrl+A, और यहाँ पे इसको हमें सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड करेंगे और ये आपका एक्सपोर्ट होने लगेगा। तो जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका बैलेंस शीट एक्सपोर्ट होगा। अब ये देखिए, ये आपका JPEG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुका है। आप इसको जूम भी कर सकते हैं। ये आपकी कंपनी का नाम है, ये आपका एड्रेस है, ये बैलेंस शीट 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का है। आप चाहेंगे तो पूरे साल का निकाल सकते हैं। ये गलत रिपोर्ट है, ठीक है। तो अगर आपको निकालना होगा पूरे साल का तो यहाँ पे Alt+F2 प्रेस करके ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ये पूरी एंट्री आ जाएगी। समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसी तरीके से हम लोग क्या किए हैं, डॉक्यूमेंट 2 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डॉक्यूमेंट सेट 2 के 1 में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सेट 3, और सेट 3 का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसा कि फर्स्ट में हमने आपको बता दिया था वाउचर क्लास के बारे में, सेकंड में हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर दिया था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से सेट 3 को सॉल्व किया जाएगा।